आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी देता है, एक हमारे बच्चों के जीवन नया प्रकाश देता है, एक नया दिन देता है, उसी तरीके प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ किसी भी हालात में हैं। आज आप बहुत डरे हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या तरह तरह की बीमारियों को लेकर के। आज एक प्रभु का वचन कहता है, आज प्रभु एक शक्तिशाली संदेश आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए देना चाहता है। एक संदेश जो आपके जीवन से डर, आपकी चिंता, आपकी नींद, हर तरीके से परमेश्वर उसे, जो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो तूफान आता है, जो बहुत सारी लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीज होते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है मैं उसे शांत कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यीशु मसीह यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर यहाँ पे 10 में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालांकि परमेश्वर ये हमेशा कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा। इस शब्द के लिए देखा जाए 365 बार दोहराया गया है। मतलब परमेश्वर कहता प्रतिदिन मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसीलिए ये शब्द नहीं है बल्कि स्वर्ग से हमारे लिए एक गारंटी है, और आप अकेले नहीं है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बाइबल में प्रभु ने एक नहीं कई बार इस बात को दोहराया है कि हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को थामे रहूंगा और कहता हूं मत डर। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है मत डर, सोचिए सारी सृष्टि की जो सारी सृष्टि का जो स्वामी है, वो आपके हाथ को जो पकड़ने वाला है, तो क्या आप डरेंगे, भयभीत होंगे, चिंतित होंगे? जो सारी सृष्टि का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, यदि वो आपको सहारा देता है, आपको सुरक्षित रखता है, तो क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है? नहीं। जब स्वर्ग का राजा आपका हाथ थाम लेता है, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती है। ये बात हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना होगा। बाइबल में एक कहानी है जिस तरीके से देखने को मिलता है। शिष्य नाव में थे, तूफान जोर से उठ रहा था, लहरें नाव को डुबाने की कोशिश कर रही थी। शिष्य डर गए, चिल्लाने लगे और प्रभु हम डूब रहे हैं, इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिल्लाने लगे। ये घटना आप देख करके समझ गए होंगे, मैं पतरस और इस तरह की उनके शिष्यों की बात कर रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह नाव में थे। और अचानक यीशु उठे, हवाओं और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा, और तूफान तुरंत शांत हो गया। जब परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे बोलने से तूफान शांत हो सकता है और तरह तरह की चीजें जब बदल सकती हैं, तो क्या हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ता है, तो हमारे जीवन में क्या परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं करता, हमें आशीष देने को? क्योंकि प्रभु वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, इससे हमें यही सीख मिलती है, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, समस्या चाहे कितनी भी गहरी हो, डर चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर नाव में यीशु है, तूफान आपको भी छू भी नहीं सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जब प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें किसी चीज से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित, हमें आशीष, हमें बरकत देता है, हमें हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इस तरीके से यीशु मसीह ने हमें यहाँ समझाया है। और इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर नाव में यीशु हैं, तो आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा डर क्यों टूट जाता है जब यीशु के साथ होते हो? परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह हर परिस्थितियों को देख रहे होते हैं। आप रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं। आप डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पे कहता है, क्योंकि वह हमेशा पहले से पहुंचते हैं, समस्या से पहले यीशु मसीह हमारे जीवन में खड़े होते हैं, कि हमें किसी बात का डर या भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह आपकी जरूरतों को जानते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को बोलने से पहले वह सुनते हैं, क्योंकि वह कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं। जिस तरीके वचन लिखा गया इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 5 में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो फिर डर किस बात का हमारे जीवन में होता है? जब इंसान अपने जीवन में मतलब हार मान लेता है, तब उसको लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब आप हार नहीं मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके साथ हर चीज। इस तरीके से मान लीजिए किसी का जीवन बोझों से दबा हो, घर की परेशानी, पैसे खत्म हो गए, रिश्ते बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, बीमारी, समस्याएं, तरह तरह की चीजें हैं, उसको लगता है कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया, बस साथ छोड़ दे, मतलब सब साथ छोड़ दें, लेकिन यीशु वह आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से
आप जानते हैं, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिस तरीके से संसार के लोग चाहे कितना भी साथ छोड़ दें, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, आग में पड़े 3 युवक पर यीशु इस तरीके से चौथे व्यक्ति के रूप में उसके साथ खड़े हुए थे। ये बात आपको याद होगी, सतरंग अभेदंगों के बारे में। सिंहों की मान में दानियल अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। गड़े हुए गड्ढे से यूसुफ को परमेश्वर ने निकाला था, वो अकेला नहीं था। पतरस को डूबते समय प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था। तो आज हम क्यों डरते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं को लेकर के भयभीत हैं, चिंतित हैं? आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हर बार कहानी एक जैसी होती है। परमेश्वर इस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में कहता है, देर हो सकता है लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ता नहीं हूं और तुझे मैं हमेशा आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। आज प्रभु आपकी यही जीवन में कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हमें धैर्य और विश्वास रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार के सब लोग आपका साथ छोड़ दे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितने मेरे बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर के इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आज इनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने यूथ के लिए, जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान हैं, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए। उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने
करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर। क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान, वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस
किस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे बहरे लंगड़े अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे वसी भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास QR कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।